नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा में कौन क्या भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या, और वर्तमान समय में एचएसएससी के जितने भी जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जामों के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान पूर्वक क्या इस क्लास को देखना है और अपने खुद के क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होंगे ना, तो पक्के 5 जो आपके एग्जाम होने हैं हरियाणा पुलिस का 6 शिफ्टों के अंदर जो होगा आपका, ठीक है भी, यानी 31, 1 और 2 को, तो उनमें लगभग यहां से मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता 10 क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मायने रखते हैं, 10 क्वेश्चन 100% आपको क्या है इस क्लास के अंदर से मिलेंगे। आप कितना उनसे लाभ उठा सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है भी, तो चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। ठीक है भी, हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से है। ठीक है, सुभाष सर। ठीक है, इस चैनल को, इसको भी क्या करिए, सबसे पहले आप ज्वाइन करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जितनी भी तरह के नोटिफिकेशन है, जितनी भी तरह की जो जानकारियां है हरियाणा सरकार के द्वारा या पीडीएफ वगैरह जो आपको मिलती है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस से सुभाष सर। ठीक है भी, ठीक है, तो जो भी है ना अच्छी जानकारी है, सारी की सारी जानकारी आपको जो मिलेगी हमारे। ठीक है, और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, टेलीग्राम जो ग्रुप है यहाँ पर जनवरी 2020 से लेके, ठीक है भी, जनवरी 2020 से लेके सितंबर 2021 तक, ठीक है भी, सितंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, निःशुल्क आपको मिल रही है। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयार की हुई पीडीएफ आपको बड़ी मेहनत लगन के साथ, एक बच्चे का, एक सर का इतना प्रेम प्यार और सेक्रीफाइस उन पीडीएफों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो वहां से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो, भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पीछे जो एग्जाम हुए अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के, ठीक है, उसमें 55+ हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ना, 55+, वो हमारी पीडीएफों में से पूछे गए हैं। ठीक है भी, हमारी तो नहीं कहूंगा, आप सब की पीडीएफों में से पूछे गए हैं। ठीक है भी, तो चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है आपकी जो है। ठीक है भी, तो हरियाणा में कौन क्या भी, वर्तमान समय में हरियाणा में कौन क्या। सबसे पहला है हरियाणा प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन सा है। राज्यपाल के बारे में जानकारी पूछ ली गई है, किस नंबर के ये बारे में जानकारी पूछ ली गई है, किस राज्य से संबंध रखते हैं ये जानकारी आपसे पूछ ली, यानी सारी की सारी जानकारी इनसे संबंधित प्रीवियस पेपरों के अंदर पूछ ली गई है, फिर भी और ज्यादा पूछे जाने की संभावना। तो वर्तमान जो राज्यपाल है हरियाणा के अंदर बंडारू दत्तात्रेय हैं। किस नंबर के, 18वें नंबर के हैं। 17वें सत्यदेव नारायण आर्य थे, और 16वें नंबर पर कौन थे आपके, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। 16वें नंबर पर कप्तान सिंह सोलंकी थे, और हरियाणा के राज्यपाल जो थे आपके धर्मवीर थे। संबंध है किस राज्य से, तेलंगाना से संबंध रखते हैं। शपथ ली थी 15 जुलाई 2021 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। रविशंकर झा के बारे में भी एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पहले भी मैंने इनके बारे में आपको जानकारी दी हुई है, वीडियो बनाई है, परंतु अपडेट, क्योंकि बहुत से ऐसे चेंज हो चुके हैं, उन चेंज को हमने अभी क्या किया है, सम्मिलित किया है, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, वर्तमान में लोकायुक्त का जैसे जिक्र, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है भी, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो सेवानिवृत्त जस्टिस हरिपाल वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। सेवानिवृत्त जस्टिस हरिपाल वर्मा वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त हैं। शपथ इन्होंने ली थी 11 सितंबर 2021 को हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। और कार्यकाल कितना होता है इनका, कार्यकाल जो इनका होगा 5 वर्ष का होगा भी। ठीक है, तो हरिपाल वर्मा अपने पद पर कब तक रहेंगे, 5 वर्ष तक रहेंगे। हरियाणा निर्वाचन आयोग का जैसे जिक्र किया है, हरियाणा निर्वाचन आयोग इंपॉर्टेंट है। हरियाणा निर्वाचन आयोग
गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को हरियाणा निर्वाचन आयोग। वर्तमान समय में हरियाणा निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है। ठीक, पूछ भी लिया गया है, आपको ध्यान होना चाहिए, जो पेपर हुए उन पेपरों में पूछा भी गया है। धनपत सिंह को क्या है? चुना गया है, जिन्हें 8 अप्रैल 2021 को हरियाणा के 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा शपथ दिलाई गई थी। ठीक है भी, तो राज्यपाल के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। 17वें हैं और 18वें राज्यपाल मैंने आपको बंडारू दत्तात्रेय के बारे में बता चुका हूं। हरियाणा राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुराग अग्रवाल है भी। मुख्य चुनाव आयुक्त का जैसे जिक्र करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो कौन है? आपके अनुराग अग्रवाल है। पूछा गया इनसे संबंधित भी। हरियाणा प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है भी, यानी हरियाणा प्रदेश के वर्तमान डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस कौन है? तो ये आपके आईपीएस प्रशांत कुमार भी। ठीक है, आईपीएस है प्रशांत कुमार अग्रवाल 32वें डीजीपी है हरियाणा के। क्या है? आपके 32वें डीजीपी हैं। मूल रूप से बिहार राज्य से संबंध रखते हैं भी। किस राज्य से संबंध रखते हैं? मूल रूप से ये आपके बिहार है राज्य से। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर हो सकता है इनका संबंध पूछा जा सकता है भी, किस राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, 1988 बैच के क्या है? ये आईपीएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हरियाणा में पहले, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, बैच के अधिकारी भी पूछा जा सकता है। हरियाणा में पहले पुलिस कमिश्नर बनने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है भी, अच्छा क्वेश्चन है। यानी हरियाणा में पहले पुलिस कमिश्नर बनने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है। 1 अगस्त 2009 को फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। यानी फरीदाबाद को, अब तो देखो 3 पुलिस कमिश्नरी है आपकी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला का जैसे जिक्र करते हैं। सबसे पहले 2009 के अंदर पुलिस कमिश्नरी जो बनी थी आपकी फरीदाबाद बनी थी। तो उसका पुलिस कमिश्नर जो बनाया गया था सबसे पहले किसको बनाया गया था? प्रशांत कुमार, ये चीज अग्रवाल को बनाया गया था, ध्यान होना चाहिए। तो कमिश्नर बनाया गया था सबसे पहले, इन्हीं कोई प्रथम कमिश्नर है बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सभी बच्चे भी, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि उनके बारे में तो पूछा जा चुका है भी। हरियाणा के डीजीपी कौन है वर्तमान में? तो ये पुलिस कमिश्नर का भी आपसे क्वेश्चन बनता है भी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के एचपीएससी का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो आलोक वर्मा है भी। भागलपुर बिहार से संबंध रखते हैं भी। ठीक है, भागलपुर बिहार से संबंध रखते हैं। और भागलपुर भी आपको ध्यान होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये शहर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर बिहार से संबंध रखते हैं। शपथ जो इन्होंने ली थी वो 23 अक्टूबर 2020 को आलोक वर्मा ने। ठीक है भी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1970 में जो स्थापित हुई थी, इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? भोपाल सिंह खत्री। इनसे संबंधित भी क्या है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भी। भोपाल सिंह खत्री का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? यमुनानगर जिले से। किस जिले से? यमुनानगर जिले से। तो नियुक्ति जो इनकी हुई थी 23 मार्च 2021 को हुई थी। वर्तमान सचिव भी पूछा जा सकता है, ईसा कंबोज। वर्तमान सचिव पूछे आपको एचएसएससी की, वर्तमान सचिव कौन है? तो ईसा कंबोज है। ठीक है भी। हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है भी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो आईएएस विजय वर्धन, आईएएस विजय वर्धन है। हरियाणा कैडर 1985 बैच के क्या है? आईएएस। 1985 बैच के क्या है? आईएएस भी। ठीक है भी। और नियुक्ति कब हुई थी इनकी? तो आपको ध्यान हो, 3 सितंबर 2020 को नियुक्ति हुई थी। ये हरियाणा के 34वें क्रमांक के क्या है? मुख्य सचिव है। जब हमारा जन्म हुआ था तब तो ये क्या बन चुके थे? आईएएस अधिकारी बन चुके थे भी, विजय वर्धन का जैसे हमें जिक्र करते हैं। हरियाणा वर्तमान प्रधान सचिव कौन है? ठीक है, वर्तमान प्रधान सचिव दीपेंद्र सिंह ढेसी है भी। दीपेंद्र सिंह ढेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इसके बारे में भी। इसके अलावा मैं बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं भी, हमारा एक टेलीग्राम
ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, इसको भी सभी बच्चे क्या करना है, ज्वाइन करना है भी, ठीक है भी। क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां मिलती है हरियाणा से संबंधित या और किसी भी तरीके की, तो सभी की सभी जानकारी आपको इसी जगह मिलेगी, ठीक है, इसी चैनल पे मिलेगी। हरियाणा के विशेष मुख्य सचिव कौन है भी, हरियाणा के विशेष मुख्य सचिव कौन है, तो सुनील कुमार गुलाटी, सुनील कुमार गुलाटी हरियाणा के विशेष सचिव हैं। ये 1984 बैच के क्या है, आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। और हरियाणा में पहली बार विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किया गया भी, हरियाणा में पहली बार क्या नियुक्त किया गया, विशेष सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है भी, पढ़ लेना इसके बारे में भी। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे भी जा रहे हैं भी, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका, पंचकुला। कई अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन एक है परंतु आपसे उनका विधानसभा क्षेत्र पूछा जा सकता है, किस पार्टी से संबंध रखते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनसे पहले कौन थे विधानसभा अध्यक्ष ये भी पूछा जा सकता है, कंवरपाल गुर्जर थे भी, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये रणवीर गंगवा है भी, कौन है, रणवीर गंगवा है, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इनका विधानसभा क्षेत्र नलवा है। किस जिले से संबंध रखते हैं या किस पार्टी से संबंध रखते हैं ये भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जिला पूछे तो हिसार जिले से संबंध रखते हैं, पार्टी पूछे तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से ये संबंध रखते हैं। हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, बलदेव राज महाजन है भी, क्या है, बलदेव राज महाजन, इंपोर्टेंट है, पढ़ना सभी बच्चे। बलदेव राज महाजन वर्तमान समय में हरियाणा के क्या है, महाधिवक्ता है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी हरियाणा सरकार ने हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, ठीक है। हरियाणा के अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है भी किसी महाधिवक्ता को क्या है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। बलदेव राज महाजन ने बजट सत्र के में विधानसभा को संबोधित भी किया था, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। कितनी बड़ी बात है भी हरियाणा के इतिहास में, ठीक है। तो बलदेव राज महाजन के बारे में भी आपको क्या है, पढ़ना है, अच्छी जानकारी भी इनसे संबंधित आपको मिली है। हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान चेयरमैन कौन है भी, हरियाणा महिला आयोग का जिक्र किया है, वर्तमान चेयरमैन पूछे तो प्रीति भारद्वाज है, कार्यकारी अध्यक्ष है भी, प्रीति भारद्वाज क्या है, इसकी कार्यकारी अध्यक्ष है। प्रतिभा सुमन का चेयरमैन के रूप में कार्यकाल पूर्ण हो गया है भी, ठीक है भी। पहले प्रतिभा सुमन पढ़ते थे पंचकुला से, जैसे हम जिक्र करते थे इनका, परंतु प्रतिभा सुमन का कार्यकाल पूरा होने के कारण इसीलिए वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज को क्या है, कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया भी, ठीक है भी। अगर चेयरमैन नहीं होगा तो वाइस चेयरमैन है उसको क्या दिया जाता है, उसका कार्यभार है सौंपा जाता है भी, ठीक है भी। तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग, हरियाणा राज्य वित्त आयोग का चेयरमैन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था 1994 में, कब गठन हुआ था, 1994 में। और छठे वित्त आयोग हरियाणा के चेयरमैन आपकी पी राघवेंद्र राव है भी, ठीक है भी। ये क्वेश्चन भी आपका HSSC के द्वारा पूछ लिया गया है, पी राघवेंद्र राव है। और सिक्स्थ वित्त आयोग के हरियाणा के सलाहकार जो है वो प्रोफेसर MM गोयल है भी, कौन है, यानी हरियाणा वित्त आयोग जो छठा वित्त आयोग है हरियाणा के सलाहकार अगर आपसे पूछे तो प्रोफेसर MM गोयल है, और चेयरमैन पूछे तो पी राघवेंद्र राव है भी, पी राघवेंद्र राव, पढ़ना इसके बारे में भी। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग गठन कब हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, सितंबर 2012 के अंदर हुड्डा सरकार में भी, किस सरकार में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा था उस सरकार में हुआ था। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन है वो सतीश कुमार मित्तल है भी, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाई कोर्ट से भी। राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पर है, आपका जोधपुर के अंदर है भी, कहां पर, आपका जोधपुर के अंदर, ठीक है भी। हरियाणा का हाई कोर्ट कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर। मैंने आपको बताया है भी हरियाणा के अंदर 25 हाई कोर्ट है,
25 हाईकोर्ट ये जरूरी नहीं है भी उस राज्य की राजधानी में हो, परंतु उस राज्य के बहुत बड़े शहर के अंदर भी क्या हो सकता है, हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे गुजरात का अहमदाबाद में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हम इलाहाबाद का जिक्र करते हैं, इसी तरीके से राजस्थान का आपका जोधपुर के अंदर पढ़ना, इनके बारे में भी अच्छी जानकारी है। उड़ीसा का कटक में है, केरल का एर्नाकुलम में है। तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में सतीश कुमार मित्तल है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है। किस राज्य से? राजस्थान है, हाई कोर्ट से भी, राजस्थान है हाई कोर्ट से। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और नया आयोग है भी। क्या है? नया आयोग बनाया गया हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग है। वर्तमान इसके चेयरमैन कौन है? टीसी गुप्ता है भी। मैं पहले भी आपको करंट अफेयर के अंतर्गत इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। नियुक्ति कब हुई है? 15 जून 2021 को इनकी नियुक्ति हुई है। आयोग की स्थापना जिसे जिक्र करते हैं 2014 में, ठीक है भी। हुड्डा सरकार में इसकी क्या हुई थी? आयोग की स्थापना हुई थी, परंतु नियुक्ति, हाँ एक दिन मैंने नियुक्ति पढ़ाई थी आपको भी, इनकी टीसी गुप्ता की नव नियुक्त हुए भी इसके ऊपर, ठीक है भी। तो ये पढ़ना भी। वर्ष 2021-22 में हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हरविंदर सिंह कल्याण है भी, ठीक है। हरविंदर सिंह कल्याण एमएलए है घरौंदा से। घरौंदा किस जिले की विधानसभा सीट है? आपकी करनाल जिले की विधानसभा सीट है। और हरविंदर सिंह कल्याण किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी के चेयरमैन पूछ लिए गए हैं आपसे, है ना। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, मैंने बताया भी था इस क्वेश्चन के बारे में आपको भी, बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी गया था। तो वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन रणजीत सिंह पंचनदा। रणजीत सिंह पंचनदा वर्तमान में इसके चेयरमैन है। नियुक्ति कब हुई थी? 5 फरवरी 2021 को। और रणजीत सिंह पंचनदा मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं इस चीज के बारे में, HPSC के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन भी है, ठीक है। यानी आलोक वर्मा से पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो आपके रणजीत सिंह पंचनदा थे। रणजीत सिंह पंचनदा को फिर क्या हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी के चेयरमैन नियुक्त किया गया, ठीक है भी। और रणजीत सिंह पंचनदा से पहले अगर आपसे पूछे तो HPSC के चेयरमैन जो थे मनबीर सिंह बढ़ाना थे भी। पढ़ सकते हो इतना भी, मनबीर सिंह बढ़ाना, फिर रणजीत सिंह पंचनदा, अब आलोक वर्मा है भी। कुछ भी पूछे दिमाग के अंदर क्या करना चाहिए? हमें स्टोर करना चाहिए, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के बारे में जिक्र करते हैं। पढ़ो भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। हरियाणा प्रदेश क्षेत्रीय पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पूछ लिया गया है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन भी। हरियाणा प्रदेश क्षेत्रीय पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? चेयरपर्सन इसके नवराज संधू है भी। कौन है? नवराज संधू है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। कितना वर्ष का कार्यकाल होता है इनके? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये 1984 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं भी। क्या रह चुके? पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं, फिर भी हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बार बार आपको बताता हूं इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नया विभाग है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, नवगठित है भी। क्या है? नवगठित है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग पर होने वाली सभी भर्तियों के लिए इस नए विभाग के गठन को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है भी, ठीक है। वर्तमान और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ जो इसके बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए IAS शरणदीप कौर बराड़ को भी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी। तो IAS शरणदीप कौर बराड़ को नियुक्त किया गया है, इसका जो कार्यकारी सीओ जो है। और मुख्यालय जो इसका रहेगा वो कहां पर रहेगा? आपका पंचकुला के अंदर। कहां रहेगा इसका मुख्यालय? पंचकुला के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे पढ़ना भाई। अच्छा क्वेश्चन। और नेक्स्ट एग्जाम में 100 की 100 आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, वर्तमान और प्रथम जो अध्यक्ष है इसके केशवनी आनंद अरोड़ा है। बहुत अच्छी आपको हरियाणा और इंडिया जीके की जो पुस्तक है उसमें जानकारी आपको दी हुई है इन तीनों बहनों के बारे में, ठीक है भी। तो हरियाणा में ये सचिव रही है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, तीनों बहनें, और IAS अधिकारी भी रही है।
ठीक है। तो केसनी आनंद अरोड़ा है हरियाणा राज्य की पूर्व मुख्य सचिव भी रही है। कार्यकाल क्या है इनका, 3 वर्ष या 65 वर्ष उम्र भी, या तो 3 वर्ष होता है इसका कार्यकाल या फिर 65 वर्ष उम्र तक क्या इस पद के ऊपर वो रह सकती है भी, ठीक है। नोट, इस विभाग का अध्यक्ष या सदस्य 2 बार से अधिक नहीं बन सकते, यानी मतलब 2 बार क्या नहीं बन सकते, विभाग का अध्यक्ष या सदस्य 2 बार से अधिक नहीं बन सकते। कई ऐसे होते हैं ना 2-2, 3-3, 4-4 बार बन जाते हैं, परंतु 2 बार से अधिक नहीं बन सकते भी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो दिया हुआ है, हरियाणा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, हरियाणा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो आपके रिटायर्ड आईएएस समीर पाल सरो है भी, क्या है, समीर पाल सरो। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आपकी एचएसएससी है ना, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछ रही है भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट के बारे में जिक्र करते हैं, हरियाणा प्रदेश दूसरी लॉ कमीशन भी, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। यानी हरियाणा प्रदेश से दूसरे लॉ कमीशन के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, तो हरजिंदर सिंह भल्ला है। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है एचएसएससी के द्वारा, हरजिंदर सिंह भल्ला है। ये पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व क्या है, न्यायाधीश है, यानी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का पूर्व क्या है, न्यायाधीश रहे हरजिंदर सिंह भल्ला, ठीक है। और हरियाणा प्रदेश के दूसरे लॉ कमीशन के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो वर्तमान इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो किसको, ज्योति बेंदा को भी, क्या है, ज्योति बेंदा को, ठीक है भी। और खास करके मेरा एक मित्र मानो, मेरा एक स्टूडेंट मानो, वो क्या है, इसकी सिक्योरिटी में है वर्तमान, ज्योति बेंदा का, ठीक है भी। तो ये चीज भी आपको पढ़ना है। हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग स्थापना हुई थी 1974 में हरियाणा पर्यटन विभाग की। एसएसएससी जो मानती है वो 1976 मानती है हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना। मुख्यालय जो है हरियाणा पर्यटन विभाग का वो कहां पर, आपका पंचकुला के अंदर, यानी मुख्यालय पूछे हरियाणा पर्यटन विभाग का तो कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। और वर्तमान में चेयरमैन इसके कौन है, रणधीर सिंह गोलन है। निर्दलीय विधायक है, कहां से, पुंडरी से। मैंने कई बार आपको बताया भी पुंडरी का इतिहास ही रहा है, यहां से हमेशा निर्दलीय विधायक बने हैं, क्या विधायक बने हैं, निर्दलीय विधायक बने हैं। तो रणधीर गोलन वर्तमान में इसके चेयरमैन है। पढ़ना, हरियाणा भंडारगार निगम, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। हरियाणा भंडारगार निगम के जो चेयरमैन का जैसे जिक्र करें तो नैनपाल रावत है भी, कौन है, नैनपाल रावत। सबसे पहले पढ़ना है स्थापना कब हुई थी, 1967 में हरियाणा भंडारगार निगम की। मुख्यालय कहां पर है इसका, पंचकुला में है। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, नैनपाल सिंह रावत है। निर्दलीय विधायक है, कहां से, पृथला से। और पृथला किस जिले का विधानसभा क्षेत्र है, आपका फरीदाबाद जिले का, ठीक है भी। मैंने आपको बताया है भी सोनीपत और फरीदाबाद 2 ऐसे जिले हैं हरियाणा के अंदर जिसमें 6-6 विधानसभा सीट है। और हरियाणा का हिसार एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक विधानसभा सीट है, कितनी, 7। और हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं, पंचकुला और आपका चरखी दादरी, जहां पर 2-2 विधानसभा सीट है, यानी सबसे कम और सबसे ज्यादा आपको ध्यान होना चाहिए। 6 वाले भी ध्यान होना चाहिए, 5-5 वाले भी, 4-4 वाले भी, 3-3 वाले भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मैंने हरियाणा विधानसभा की सभी 90 की 90 सीटें आपको और 90 के 90 विधायक आपको करवाए हुए हैं। उन क्लासों को भी आप देखने का काम करो, ठीक है भी। हरियाणा जिसे जिक्र किया, हरियाणा वन विकास निगम का स्थापना हुई थी 1989 में। इसकी मुख्यालय जो इसका है वो पंचकुला में है। और वर्तमान चेयरमैन धर्मपाल गोंदर है भी, निर्दलीय विधायक है धर्मपाल गोंदर, नीलो खेड़ी से भी, ठीक है भी। धर्मपाल जो गोंदर है निर्दलीय विधायक है नीलोखेड़ी। और नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र भी किस जिले का आपका, तो ये रहेगा आपका करनाल जिले का, ठीक है। करनाल जिले में भी कितनी विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीट है। नीलोखेड़ी आपकी आरक्षित विधानसभा सीट है, ठीक है भाई, पढ़ा करो इनके बारे में। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान चेयरमैन सुभाष बराड़ा है भी, ठीक है, सुभाष बराड़ा है। और पूर्व एमएलए रहे हैं कहां से, टोहाना से, ठीक है, पूर्व एमएलए है टोहाना से, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हरियाणा के अंदर
बीजेपी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम में ब्यूरो के वर्तमान में सुभाष बराड़ा चेयरमैन है। ठीक है भी, ये बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, आपको भी बहुत बार आपसे बताया इनके बारे में। हरियाणा वर्तमान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कौन है? ठीक है भी, पूछा है वर्तमान में हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं। हरियाणा के वर्तमान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, ओपी धनखड़ है, पूर्व बीजेपी के एमएलए रहे हैं बादली झज्जर से। और हरियाणा में पहले इनसे जो वर्तमान जेपी दलाल से पूर्व हरियाणा के अंदर कृषि मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय भी इनके पास है रहा है। ये तो हरियाणा में पूर्व कृषि मंत्री भी रहे थे। हरियाणा युवा आयोग के वर्तमान जो चेयरमैन है वो मुकेश गौड़ है भी। ये मुकेश गौड़ किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके भिवानी जिले से संबंध रखते हैं मुकेश गौड़। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, हरियाणा व्यापार कल्याणी बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन है वो रामनिवास गर्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामनिवास गर्ग है। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके यमुना नगर से संबंध रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके यमुना नगर से। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम है, बनाया है। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम वर्तमान जो चेयरमैन है इसके जगदीश नेर है भी। एमएलए कहां से? होडल से भी। कहां से है? होडल। और होडल किस जिले की विधानसभा सीट है? पलवल की। और होडल आपको ध्यान होना चाहिए आरक्षित विधानसभा सीट है हरियाणा की। ठीक है भी, 17 जो आरक्षित विधानसभा सीट है उनमें से एक आपकी होडल भी है। जगदीश नेर को हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम का चेयरमैन बनाया हुआ है। हरियाणा हेफड का जो चेयरमैन है इसके चेयरमैन कैलाश भगत है भी। कैलाश भगत किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके कैथल से संबंध रखते हैं। हरको बैंक का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है, हरको बैंक का चेयरमैन है आपके अरविंद यादव। अरविंद यादव किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। कहां से? रेवाड़ी। इसके अलावा हरियाणा के महिला विकास निगम के जो चेयरमैन है तो वर्तमान चेयरमैन है इसकी बबीता फोगाट, चरखी दादरी से। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया एसएससी के द्वारा भी। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन है? तो बबीता फोगाट है, चरखी दादरी से संबंध रखती है, चरखी दादरी के बलाली गांव से। ठीक है, चरखी दादरी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था परंतु निर्दलीय विधायक बने से वहां से सोमवीर सांगवान हार गए थे भी। ठीक है भी, ठीक है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम। ठीक है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम। तो वर्तमान इसके जो चेयरमैन है श्रीमती निर्मल वैरागी है भी। इंपॉर्टेंट है, श्रीमती निर्मल वैरागी है, महिला है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। श्रीमती निर्मल वैरागी है, क्योंकि पहले निर्मल वैरागी लिख देते थे हम तो बच्चे समझते थे कोई पुरुष है। श्रीमती निर्मल वैरागी है, करनाल से संबंध रखती है। ठीक है, हरियाणा डेयरी विकास संघ जो है उसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो रणधीर सिंह है भी, गुल्ला चिका से संबंध रखते हैं। ईश्वर सिंह सुना है ना आपने? ईश्वर सिंह, ठीक है, ईश्वर सिंह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उसके बेटे हैं ये रणधीर सिंह, गुल्ला चिका से संबंध रखते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और गुल्ला चिका एक आरक्षित विधानसभा सीट है। और गुल्ला चिका आरक्षित विधानसभा सीट किसके खाते में है? तो जेजेपी के खाते में। और विधायक कौन है? ईश्वर सिंह वहां से विधायक है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, वर्तमान चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है रामनिवास सुरजाखेड़ा। रामनिवास है सुरजाखेड़ा है वर्तमान में इसके हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एमएलए है नरवाना से। कहां से एमएलए है ये? नरवाना से। और नरवाना भी एक आरक्षित विधानसभा सीट है। किस पार्टी की है? आपको ध्यान होना चाहिए। रामनिवास सुरजाखेड़ा आपके जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है भी, पढ़ना इसके बारे में भी। ठीक है, और जींद जिले की क्या है? ये आरक्षित विधानसभा सीट है नरवाना भी। हरियाणा शुगर फेडरेशन भी क्या है? हरियाणा शुगर फेडरेशन। तो हरियाणा शुगर फेडरेशन के वर्तमान चेयरमैन रामकरण काला है भी। रामकरण काला शाहबाद से विधायक है। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। कुरुक्षेत्र जिले की आरक्षित विधानसभा सीट है शाहबाद भी। क्या है? शाहबाद। पढ़ना। हरियाणा आवास बोर्ड है। हरियाणा आवास बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन जोगीराम
स्याग है, और जोगीराम स्याग भी किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। और विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछे इनका, तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है इनका? बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र भी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। पढ़ना, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो पवन खरखोदा है भी, सोनीपत से भी। ठीक है भी, पवन है खरखोदा है सोनीपत से, जिनको हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का चेयरमैन बनाया हुआ है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम, वर्तमान जो इसके चेयरमैन है राकेश दौलताबाद है भी। कहां से विधायक है? निर्दलीय, आपको ध्यान होना चाहिए, बादशाहपुर से भी। कहां से है? बादशाहपुर से भी, इंपोर्टेंट है पढ़ना। राकेश दौलताबाद विधायक जो है निर्दलीय विधायक है, और कहां से है? बादशाहपुर से भी। कहां से विधायक है? बादशाहपुर से। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान जो इसके चेयरमैन है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है भी। यानी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड या हरियाणा के अंदर जितने भी मंदिर है उनके जो ट्रस्ट बने हुए हैं, उनके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो कौन होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं भी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। वर्तमान वाइस चेयरमैन है वो दुम्मन सिंह किरमत है भी, कुरुक्षेत्र से। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ भी, ठीक है भी। वर्तमान है जो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के जो उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये दुम्मन सिंह किरमत, कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। ठीक है भी। चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा कला परिषद का जैसे जिक्र किया है, तो हरियाणा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा कला परिषद का जो मुख्यालय पूछे, निदेशक जो है, निदेशक तो संजय भसीन है भी, संजय भसीन है। और मुख्यालय जो इसका है वो कुरुक्षेत्र में है। इससे पहले जो मुख्यालय होता था वो कहां था? इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में था भी। कहां था? चंडीगढ़ में, परंतु अब मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है। और वर्तमान इसके निदेशक जो है वो संजय भसीन भी। ठीक है भी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के वर्तमान जो चेयरमैन है वो जगबीर सिंह मलिक है भी। कौन है? जगबीर सिंह मलिक है। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। वर्तमान वाइस चेयरमैन कौन है? तो वीपी यादव है भी। कौन है? वीपी यादव। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के वर्तमान सचिव का अगर आपसे पूछे, तो सचिव जो है वो कृष्ण कुमार है भी। कौन है? कृष्ण कुमार है। ठीक है भी। कृष्ण कुमार बुरा HES अधिकारी हैं। पूर्व क्या रहे हैं? हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद के मार्ग प्रबंधक भी रहे हैं भी। ठीक है भी। तो ये चीजें आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए भी। इसके अलावा नेक्स्ट जैसे पढ़ें तो हरियाणा गौ सेवा आयोग पूछ लिया गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी। हरियाणा गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन है श्रवण कुमार गर्ग है भी। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग है। और वर्तमान उपाध्यक्ष ये विद्यासागर बागला है भी। विद्यासागर बागला कहां से संबंध रखते हैं? रतिया से। ठीक है भी। विद्यासागर बागला भी, ये भी आप पढ़ सकते हो। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग नया बनाया है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष बनाए गए वो राम अवतार वाल्मीकि को भी, राम अवतार वाल्मीकि प्रथम है भी। अब नया बना है विभाग, नया जो आयोग बना है, तो नया आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए वो राम अवतार वाल्मीकि को बनाए गए हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो कृष्ण कुमार है भी। कौन है? कृष्ण कुमार, ये भी प्रथम रहेंगे भी। ठीक है भी। क्योंकि नया विभाग बने तो प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके बने हैं, पढ़ना भी। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड भी, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड, तो वर्तमान इसके जो चेयरमैन है वो अमरिंदर सिंह है भी। कौन है? अमरिंदर सिंह। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के जो वर्तमान चेयरमैन है वो अमरिंदर सिंह है भी। कौन है? अमरिंदर सिंह। ठीक है भी। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड भी, बहुत से बोर्ड बना दिए हैं हरियाणा के अंदर और उनके चेयरमैन बनाए हुए हैं। तो हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड है, वर्तमान जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? गुलशन आहूजा। कौन है? गुलशन आहूजा है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी है भी, मैंने कई बार आपको बताया हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। तो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन जो है वो सुषमा गुप्ता है भी। कौन है? सुषमा गुप्ता का जैसे हमें जिक्र करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार इनके बारे में। हरियाणा राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त भी, हरियाणा राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हरियाणा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भी क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है?
तो वर्तमान समय में है यशपाल सिंघल भी। कौन है? यशपाल सिंघल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक विभाग है हरियाणा का, ठीक है भी। उसके बाद में पूछिए आपसे हरियाणा तीर अंदाजी संघ जो है, हरियाणा तीर अंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु पूर्व हरियाणा सरकार के अंदर क्या है? कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और कहां से विधायक रहे थे? ये आपके नारनौद से भी। कहां से विधायक रहे थे? नारनौद। और वर्तमान समय में नारनौद विधायक विधानसभा जो सीट है वो किसके खाते में? आपके जेजेपी के, ठीक है भी। तो ये पढ़ना आपको, इसके बारे में भी। राम कुमार गौतम, ठीक है भी। कौन है विधायक वहां से भी वर्तमान समय में? नारनौद से राम कुमार है गौतम है भी, ठीक है भी। और राम कुमार गौतम से पहले कैप्टन अभिमन्यु थे भी, हरियाणा के अंदर पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। हरियाणा फिल्म में प्रोत्साहन बोर्ड भी, हरियाणा फिल्म में प्रोत्साहन बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष या चेयरमैन है? तो हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है वो सतीश कौशिक है भी। सतीश कौशिक कहां से संबंध रखते हैं? आपके महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। हरियाणा प्रदेश से वैश्य महासम्मेलन जो है इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान समय में राजीव जैन है। कौन है? राजीव जैन है। और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार भी रहे हैं राजीव जैन भी। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। कौन? राजीव जैन है। और उन्हीं को ही आपको ध्यान, हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया है भी। हरियाणा मुख्यमंत्री विशेष कार्यकारी अधिकारी भी, हरियाणा मुख्यमंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी। तो विशेष प्रचार नियुक्ति जो हुई है वो किसकी? गजेंद्र फोगाट की हुई है भी। किसकी हुई है? गजेंद्र फोगाट की। पढ़ना इसके बारे में भी। हरियाणा खेल एवं युवा विभाग, इसके जो वर्तमान निदेशक जो है आपके वो पंकज जैन है भी। और हरियाणा, ठीक है भी, सॉरी पंकज नैन है भी, पंकज नैन है। और हरियाणा खेल एवं युवा जो विभाग मंत्री जो हरियाणा के अंदर है ना वो संदीप सिंह है भी। कहां से विधायक का? संदीप सिंह आपके पेवा से भी। संदीप सिंह का संबंध कहां से है? शाहबाद से। शाहबाद को क्या कहा जाता है? ओके की नर्सरी कहा जाता है। ओके की नर्सरी कहा जाता है, ठीक है भी। तो ये चीज आप, ठीक है। और संदीप सिंह को फलीकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है, फलीकर सिंह। और रानी रामपाल का संबंध भी आपके शाहबाद से भी, रानी रामपाल, ठीक है। तो हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भी, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। इसके वर्तमान निदेशक जो आपके डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है भी। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है। और हरियाणा किसान आयोग वर्तमान समय में तो इसका क्या कर दिया गया है, ठीक है, अक्टूबर में जो पीडीएफ पढ़ाई अक्टूबर की उसमें इसका, ठीक है, मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। मैंने जैसे प्राधिकरण का जिक्र किया था। तो वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है? रमेश कुमार यादव है भी। हरियाणा किसान आयोग है ना, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है? वो रमेश कुमार यादव है। अभी अभी पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना अभी इसके बारे में। हरियाणा साहित्य अकादमी का जैसे जिक्र किया है, हरियाणा साहित्य अकादमी, सबसे पहले तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा साहित्य अकादमी है, स्थापना हुई थी जुलाई 1971 में। एचएसएससी क्या मानती है? 9 जुलाई 1970 भी। एचएसएससी क्या मानती है? सही, 9 जुलाई 1970 को। मासिक पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा है। मुख्यालय कहाँ है इसका? पंचकुला में है। और इसकी वर्तमान निदेशक कौन है? पूछ लिया गया एचएसएससी के द्वारा, डॉक्टर चंद्र तिरखा है भी। डॉक्टर चंद्र तिरखा है, ठीक है। और याद करना, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी है, ठीक है। उर्दू अकादमी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को। एचएसएससी के द्वारा इसके बारे में भी पूछा गया है। और मासिक पत्रिका इसकी कौन सी है? जमुना तट है। मुख्यालय इसका कहां पर है? पंचकुला में है। और वर्तमान निदेशक कौन है? हरियाणा उर्दू अकादमी के नरेंद्र कुमार भी। कौन है? नरेंद्र कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा साहित्य अकादमी का जैसे जिक्र करें, हरियाणा उर्दू अकादमी का जैसे जिक्र करें, तो इनसे संबंधित इसकी स्थापना, मुख्यालय, इनकी जो पुस्तक है या उनके निदेशक कौन है, उनसे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, मुख्यालय वही रहेगा पंचकुला में। कहां रहेगा? पंचकुला में। और मासिक पत्रिका कौन सी इसकी? शबद बूंद भी। कौन सी मासिक पत्रिका? शबद बूंद। और वर्तमान में निदेशक कौन है इसके? सुनील वशिष्ठ भी। कौन है? सुनील वशिष्ठ। पढ़ना, अच्छी जानकारी है। चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं।
हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी भी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, ठीक है, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। वर्तमान निदेशक कौन है इसके? डॉक्टर दिनेश शास्त्री भी, डॉक्टर दिनेश शास्त्री। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा है, इसके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो है वो विनोद कड़वासरा है भी। कौन है? विनोद कड़वासरा है। बड़ोपल फतेहाबाद से क्या है? संबंध रखते हैं। खास करके वन्य जीव संरक्षण से संबंधित इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं इनको जानता हूं, ये मेरे को पता नहीं जानते कि नहीं जानते, परंतु मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूं। इनके कार्यों के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत कुछ है, देखा भी है भी, ठीक है भी। तो विनोद कड़वासरा है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास की जो वर्तमान निदेशक पूछी आपसे, हरियाणा महिला व बाल विकास मंत्री तो आपकी है कमलेश ढांडा है। विधायक कहां से है? वो कलायत से विधायक है। परंतु अगर आपसे पूछे हरियाणा महिला एवं बाल विकास की वर्तमान निदेशक तो श्रीमती हेमा शर्मा है भी, श्रीमती हेमा शर्मा है। और महानिदेशक अगर आपसे पूछे तो आसिमा बराड़ है भी। क्या है? आसिमा बराड़। और खासकर ये जो क्वेश्चन है मेरी जो बहनें, ठीक है, महिला सुपरवाइजर का जो पेपर एग्जाम देगी ना, उसमें तो आपको 110% ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है भी। तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट आप बच्चे करना है सभी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का जैसे जिक्र किया है, तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के वर्तमान महानिदेशक पूछिए आपसे तो कौन है? डॉक्टर वीना सिंह है भी, डॉक्टर वीना सिंह है। नोट, इस विभाग में महानिदेशक के 2 पद है भी, यानी हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में महानिदेशक के कितने पद हैं? 2 पद है भी, ठीक है। दूसरे महानिदेशक जो है वो डॉक्टर जीएस ग्रेवाल है भी, डॉक्टर जीएस ग्रेवाल और डॉक्टर वीना सिंह, 2 महानिदेशक है भी, ठीक है, पढ़ना। हरियाणा योग परिषद भी, हरियाणा योग परिषद के वर्तमान जो चेयरमैन है वो डॉक्टर जयदीप आर्य है भी। कौन है? जयदीप आर्य है, हरियाणा योग परिषद के भी। और हरियाणा राज्य जेल महानिदेशक, हरियाणा राज्य जेल महानिदेशक और हरियाणा पुलिस का जो पेपर दे रहे हैं ना एसपी के, उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना सभी बच्चे। तो हरियाणा राज्य जेल महानिदेशक जो है वर्तमान समय में वो है आपके शत्रुजीत सिंह कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर भी डीजीपी बनने की भी दौड़ में थे, पता नहीं कैसे क्या रहा। तो शत्रुजीत सिंह जो कपूर है आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा राज्य जेल महानिदेशक है भी, ठीक है भी। वर्तमान हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भी, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है वो सुमिता मिश्रा है भी। कौन है? सुमिता मिश्रा है। हरियाणा सीआईडी का अगर जिक्र करें हरियाणा पुलिस के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है भी, हरियाणा, ठीक है, पूछ भी लिया गया है और भी आगे भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि एचएसएससी क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, बार बार आपसे पूछ रही है। तो हरियाणा सीआईडी के जो वर्तमान मुखिया जो है वो आलोक मित्तल है भी। कौन? आलोक मित्तल है। भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान करनाल जो है इसके वर्तमान जो निदेशक है वो डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अभी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है भी। तो ये पूरी की पूरी इनके बारे में जानकारी थी। हरियाणा में कौन क्या, जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके विभाग थे उन सभी विभागों के जो प्रमुख थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो थे, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। और ऐसी जानकारी इकट्ठी हो सकता है अलग अलग जानकारी तो आपको मिल जाए, परंतु एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह इतनी बेहतरीन अच्छी सुव्यवस्थित की हुई जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आपका काम है भी इस जानकारी को आप कैसे एकत्रित करते हैं, कैसे आप पढ़ते हैं, किस तरीके से आप इसको अपने दिमाग के अंदर अपने भविष्य के अंदर बसा सकते हैं, ठीक है भी। मेरा ध्येय तो, मेरा काम तो यही होता है, आप बच्चों को इन चीजों के प्रति अवेयर करना, पढ़ाना। बीरजपाल सर का काम होता है भी हमें ये अच्छी अच्छी चीज इकट्ठी करके यानी लाकर हमें देना, और हम आप बच्चों को क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, आगे करते हैं, ठीक है भी। तो क्लास कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी तरह के नोटिफिकेशन वगैरह जो जानकारी आपको जो मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जानकारी मिलती है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है और आप सोचें भी क्लास पर अच्छी मेहनत की है ब्रिजपाल सर ने, सुभाष सर ने,
तो आप उस क्लास को शेयर करना, वरसते आप शेयर मत करना। ठीक है भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।